वाकई में 21 मिनट और 39 सेकंड का वीडियो है बच्चे को मारते हुए का। तो हम उसे इसलिए देखना चाह रहे थे, हमें दिखाया जाए, क्योंकि जो 2 बच्चे हैं जिनको नाबालिग बताया जा रहा है, तो मरने वाला जो प्रत्याशी है जो अंकित मीणा, वो 6 फीट का एक गबरू जवान एक अष्टपुष्ट लड़का है, क्योंकि उसकी ईयर भी 24 ईयर है। तो हमें नहीं लगता कि वो उसे इस हद तक पहुंचा सकते थे। तो हम देखना चाहेंगे कि कहीं कोई चीज़ ऐसी तो है नहीं कि उन्होंने उसे जान दिया हो। तो हमें उसकी जांच एक उच्च लेवल से चाहते हैं और दोषियों को फांसी की सज़ा, क्योंकि दोषी है। किसी धर्म और संप्रदाय चीज़ों से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिसने जैसा किया उसको टिट फॉर टैट, यानी कि उसको फांसी की सज़ा मिले या उम्र कैद की सज़ा मिले, लेकिन वो हम उसे सलाखों कभी नहीं देंगे। सर, ये अर्जुन मेहरा है, आप ये चाहते हो कि जो पुलिस प्रशासन में गहनता से इस मामले की जांच करे और अपराधियों को जो भी है सजा दी जाए? जी बिल्कुल ये चाहते हैं। साथ ही साथ ये चाहते हैं कि जो मृतक की पत्नी है प्रियंका मीणा, उसके 2 छोटे बच्चे हैं जो 5 ईयर ओल्ड से भी नीचे है, तो उनको आजीवन उनके जो जीवन पालना है, उसके लिए उनकी जो मम्मी है जो कि बीएड पास है, बीएड कर रखी है और एक पेपर फाइट कर रखा है, तो उनको गवर्नमेंट जॉब दी जाए। और जो उदयपुर हत्याकांड में जो घटना हुई थी, गला रेत करके जो मारा गया था, तो उन्हें 50 लाख रुपए दिए गए, सरकारी जॉब दी गई, डेयरी दी गई, तो क्यों नहीं पार्सलिटी क्यों हो रही है? सेम चीज़ इधर भी दी जाए, ताकि जो 2 साल की बच्ची उसका भी भविष्य सुखकर हो, बच्चे का भी और साथ ही साथ उनकी माँ का भी हो। जी, क्या ये धरना जब तक चलेगा जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं हो जाती? बिल्कुल, धरना तो तब तक चलेगा जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि हमें हमारे डॉक्टर साहब पर पूरा विश्वास है। वो कल आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है, और ऐसा भविष्य में या पास्ट में पहले कभी नहीं हुआ है पास्ट में कि डॉक्टर साहब कुछ कह के जाए और उन बातों में दोगलापन आए। बिल्कुल ऐसा करता ही नहीं होगा। जैसे ही उनकी भजनलाल जी जो हमारे सीएम है राजस्थान के, उनसे जैसे ही उनकी मुलाकात होगी, वो हमें सांत्वना दे के गए और वो हमें पूरी तरह से आश्वस्त करके गए, तो निश्चित ही वो काम। अर्जुन जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार की जो मामला हुआ है गंगापुर सिटी में, और आप पधारे हो गंगापुर सिटी? देखो, जो भी हुआ है निंदनीय है और दोषी लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ देखने में मिल रही है कि यहाँ लोगों की संख्या बहुत कम है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कम से कम तरह तरीके की बातें चल रही है, एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कुछ भी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हत्या होती है और हत्या करने वाला दोषी है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि क्यों कर दिया, किस वजह से कर दिया, इस वजह से कर दिया तो वो सही है। कोई भी हत्या मतलब कानून आप आपके हाथ में ले ही नहीं सकते, और किसी को भी मारने का आपको अधिकार नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए अलग तरीके हैं, आप कानून में जा सकते हैं, तौर तरीके अपना सकते हैं, लेकिन किसी की हत्या कर देना वो कहीं भी न्याय संगत नहीं है। और जिसने हत्या करी है उसको कानून के तहत सज़ा मिले। हमारी यही मांग है कि एक तो जल्दी से जल्दी फास्ट कोर्ट ट्रायल हो, इसके अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट चले, और जिस तरीके से मैं यहाँ पर आया हूँ उसके बाद चीज़ें पता लगी है कि नाबालिग के डॉक्यूमेंट से बनाया जा रहा है फर्जी तरीके से। 3-4 अपराधी है, उसमें केवल एक को ही तब्दील किया जा रहा है कि पूरा हत्याकांड का षड्यंत्र एक आदमी पे डाल दो, बाकी 3-4 को फ्री कर दो। तो चाहते हैं कि निष्पक्ष जाँच हो, तो निष्पक्ष जाँच तभी होगी जब कोई एसओजी या फिर INA जो इसकी जांच पड़ताल करे, तभी कुछ चीज़ें हो पाएगी। और एक चीज़ मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किंतु परंतु छोड़िए, चाहे धरना स्थल पर 5 मिनट के लिए आइए, 10 मिनट के लिए आइए, पीड़ित परिवार के साथ आप ये कहेंगे ना कि हम आपके साथ हैं इस लड़ाई के अंदर, तो उनको बहुत मजबूती मिलती है। लड़ाई लंबियाँ चलती है, हम देखते हैं बहुत न्याय की लड़ाई वर्षों तक चलती है। ऐसा नहीं कि 2 दिन में 5 दिन में न्याय मिल जाता है, लेकिन आपके एक कदम खड़ा होने से उनको मजबूती मिलती है। मेरा ये मानना है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग खड़े हों और पीड़ित परिवार के साथ आएँ, उनको हौसला अफजाई करें। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, माइनॉरिटी के मेरे युवा साथियों से बात करिए, दोस्तों से बात करिए, उनके मन में एक थोड़ा सा भय है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, साफ कहना, मुझे कोई दो राय नहीं है इस बात का, कि उन लोगों की सोच सी होगी कि भाई हम वहाँ जाएंगे हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि देखो, ये न्याय की लड़ाई है, आप लोगों को आके इस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए और एक मैसेज देना चाहिए कि आप लोग अकेले नहीं हो, आप केवल अकेले लड़ाई नहीं लड़ रहे हो,
हम दोषी लोगों के साथ नहीं है। इस लड़ाई को जो धार्मिक रंग देने की कोशिश करने में कई लोग फिराक में, और हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं इस चीज़ को ना। तो आप लोग इनके साथ में खड़े होंगे तो एक वो नैरेटिव टूटेगा और इस परिवार को ताकत मिलेगी। क्योंकि अगर आप एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे इस न्याय की लड़ाई लड़ने में, तो इनके दिमाग में कुछ भी चीज़ें डाल दी जाएगी और वो क्षेत्र का और यहाँ का माहौल तनावपूर्ण पैदा करने की कोशिश लगातार की जा सकती है, मेरा ये मानना है। तो आप लोगों को एक कदम आगे आना चाहिए। और मैं खुद व्यक्तिगत स्तर पे आज लोगों से बात, मैंने पहले भी आते टाइम भी यहाँ बात करी है, वापस मैं बात करूँगा। इनकी जब भी जुम्मे की नमाज होगी शुक्रवार को, तब भी मैं कोशिश करूँगा शुक्रवार के दिन आकर यहाँ पर मौलवी साहब से और इनसे मिला जाए और एक मैसेज दिया जाए। मौलवी साहब और यहाँ के जो भी लोग हैं वो एक मैसेज दें कि हम इस जिन लोगों ने अत्याचार किया, जिन लोगों ने हत्या करी है, उस पीड़ित उस परिवार के साथ नहीं है, हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। ये वो मैसेज देंगे तो एक अच्छा मैसेज गंगापुर के अंदर जाएगा, यहाँ का अमन चैन बना रहेगा। ये मेरी कोशिश रहेगी और ये चीज़ें हम करेंगे। ये देखिए, बाकी जो चीज़ें हैं कि भाई नौकरी, अभी शाहपुरा के अंदर कांड हुआ, तुरंत पैसे दे दिए गए, मुआवजा राशि दे दी गई और तुरंत ही क्या नाम है नौकरी दे दी गई। तो जब वहाँ चीज़ें दी जा सकती है तो यहाँ क्यों नहीं दी जा सकती। और एक चीज़ अभी हो रही है कि बिमला जी बोल रही नरेश भाई के आंदोलन की बात। देखो, आंदोलन अचानक रणनीतियों से बनते हैं और बहुत रणनीतियाँ बनानी पड़ती है और तय करना पड़ता है, तब जाके आंदोलन सफल होते हैं। ऐसा नहीं कि हम आए और चीज़ें की और हो गया। हाँ, तत्काल जब अगर मानते कि ये बॉडी अगर हमने उसका दाह संस्कार नहीं किया होता तो वो इंस्टेंट तौर पे न्याय हो जाता। अनंत भाई कर लेते, अजय राज भाई कर लेते, बिमला जी, किसी और की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप लोग ही अपने दम पे न्याय कर लेते। लेकिन हम प्रशासन के विश्वास में आए और दाह संस्कार कर दिया। उसके बाद अगर हमें न्याय करना है तो हमें रणनीति बनानी होगी। मेरा तो ये मानना है यहाँ के आप सब लोग जो संभाल रहे हैं, आप 15 तारीख का आह्वान दीजिए। 14 तारीख को तो लगन टीके बहुत सारे प्रोग्राम है, लोगों की शादियाँ हैं, 16 तारीख की शादियाँ हैं, जो 15-1 तारीख बीच में पड़ रही है। 15 तारीख का आह्वान कर दीजिए आप लोग, 15 तारीख का आह्वान कर दीजिए। 15 तारीख के सर्व समाज और सर्व धर्म की एक मीटिंग बुलाई जाए और इसी जगह बुलाई जाए और सबको निमंत्रण भेजे जाए, क्योंकि एक मैसेज दिया जाए कि ये लड़ाई केवल अकेले मेरा समाज नहीं लड़ रहा है, अकेले कोई धर्म की लड़ाई नहीं है, ये पूरे गंगापुर की लड़ाई। गंगापुर के अंदर आए दिन, गंगापुर ही नहीं पूरा पूर्वी राजस्थान जंगल राज आ चुका है। पूरे पूर्वी राजस्थान के अंदर रोज अत्याचार हो रहे हैं, रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज रेप हो रहे हैं। इसमें गांजा, चरस, अफीम, सब चीज, मतलब जो कहा जाता था ना उड़ता पंजाब, जंगल राज बिहार और यूपी, वो जंगल राज अब पूर्वी राजस्थान हो चुका है। यहाँ सट्टेबाजी, इसमें चरस और टीपिंग, पता नहीं पूरा क्राइम का गढ़ आज पूर्वी राजस्थान बना हुआ है। तो ये चीजें इनको सुधारने के लिए पूर्वी राजस्थान को हमें मतलब मैसेज देने की जरूरत है। और वो मैसेज तभी दिया जा सकता है तो सामाजिक महापंचायत यहाँ पर हो, उसी के अंदर अंकित के न्याय की बात की जाए और उसी के अंदर पूर्वी राजस्थान को सुधारने की बात की जाए, तभी चीजें सुधर सकती है। अन्यथा आज अंकित मरा है, कल कोई और मरेगा, परसों अजय राज मरेगा, अर्जुन मरेगा, बिमला जी मरेंगे, अनंत भाई मरेंगे, जवान भाई मरेंगे, सब लोग मरेंगे, किसी न किसी का नंबर आता जाएगा। भाई हो सकता है आज अंकित है, कल को कोई और अब्दुल होगा, हो सकता है कोई दलित होगा, कोई स्वर्ण कास्ट का होगा, कोई भी हो सकता है, किसी का भी नंबर आ सकता है। क्योंकि ये जाल में सभी फंस रहे हैं भाई, ये नशेखोरी में, ये अपराध के दलदल में सभी फंसे हुए हैं। इसमें ये नहीं है कि हिंदू ही फंसा हुआ है, मुसलमान ही फंसा हुआ है, दलित, सब लोग फंसे हुए हैं इसके अंदर। तो यही चीज़ें हम लोगों को आगे आना पड़ेगा, कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ आप लोगों की रजामंदी हो, 15 तारीख का एक कॉल दो, यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाकर अपन लोग बातचीत करेंगे, लोगों से अपील करेंगे, आसपास के गाँव में जाके अपील करेंगे, यहाँ के मौलवी साहब से मिले, भाई वो फतवा जारी करे। भाई अगर मुसलमान समुदाय के लोग ये कहते हैं कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, तो बहिष्कृत करवाइए ना समाज से। एक हमारी जाजम व्यवस्था है, वो हर समुदाय के अंदर है, वो करें, वहाँ से फतवा जारी कि भाई इस परिवार को बहिष्कृत किया जाता है समाज से। अब मस्जिद के अंदर पैर नहीं रखने दिया जाएगा इस परिवार को, करें ये चीजें। इससे कम से कम एक मैसेज जाएगा, एक नैरेटिव सेट होगा। भाई यहाँ मैं देख रहा हूँ बंदूकों पे कंधे रखकर दूसरों पे बंदूकें चलवाए जाने की कोशिश की जाएगी, नहीं तो ये चीजें करी जाए तभी कुछ हो पाएगा। ये देखिए, आप कुछ कहना चाहेंगे मैडम? हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी, जैसे कि अर्जुन भाई ने बहुत सारी चीज़ें अब तक जितनी बातें हुई सब में डिफरेंट की, कि सबसे पहले किसी भी चीज़ को जब करते हैं तो उससे पहले उसकी रूपरेखा बनानी चाहिए, और कहीं ना कहीं इस चीज़ का अभाव रहा। तो अब मैं ये कहना चाहूँगी कि जब नरेश भाई जेल गए थे
तो वहाँ किसी नेता नागड़े ने या कोई बड़े आदमी ने ऐसा वहाँ पर ठोस कदम नहीं रखा था कि उसने जमा दिया और उसी की वजह से सब कुछ हुआ। मैंने देखा था, मेरी बहनें यहाँ से गई थी, मेरे युवा साथी, मेरे भाई यहाँ से गए थे, एक हुजूम यहाँ से गया था, एक आमजन यहाँ से गया था, सारे युवा साथी गए थे और बिना किसी नेता बड़े किसी अधिकारी के उन्होंने उसे सफलतापूर्वक वापस निकलवाया था। आज खैर कोई बात नहीं, नरेश भाई तक ये जानकारी नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, ये घर घर में वहाँ तक भी पहुँचता है जहाँ महिलाएं अनपढ़ है, क्योंकि प्रत्येक घर में एंड्रॉयड फ़ोन है और सारी बातें अंकित मीना का तो बहुत ऊपर तक लेवल तक ये बात पहुँच चुकी है, तो कहीं ना कहीं वो भी उस जानकारी में है। हम लोग गए थे, उनको ये ज्ञात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सर्व समाज के सभी युवा साथियों से, सभी बहनों से ये उम्मीद करती हूँ, पंच पटेलों से करती हूँ, बड़े बुजुर्गों से करती हूँ, सभी ग्रामवासियों से करती हूँ, सर्व समाज से करती हूँ कि अभी हम कोई डेट डिसाइड करेंगे सब मिल करके और उस डेट पर आपको आह्वान करें तो आप ज़रूर आए, ताकि अंकित भैया को न्याय मिल सके, दूसरा कोई अंकित मॉब लिंचिंग का शिकार ना हो, क्योंकि अंकित का गला रेत कर काट गया है जो है। इसके अलावा 4 लोगों ने मिलकर उसे धारदार हथियारों से, नुकीले शस्त्रों से जब उसको मारा है, तो ये मॉब लिंचिंग में भी आता है। तो कोई अंकित, कोई नीलू दोबारा ऐसी घटना का शिकार ना हो, इसके लिए सर्व समाज को एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा। और साथ ही जो मोमडंस भाई है, उनके लिए जो भाई ने बताया, तो पीड़ित है और मुजरिम है, तो आपको किसका साथ देना है ये आप डिसाइड करें। हम आपसे करबद्ध निवेदन करने जरूर आएंगे, आप तक पहुंचेंगे जरूर। मैडम, मेरा आपसे ये कहना है जी कि जब नरेश मीणा जी कोटा में पुलिस ने गलत रणनीति से बंद किया था, तो हम वहाँ पर गए थे। आप अपनी इच्छा से गई थी कि समाज का युवा, एनर्जेटिक युवा बंद है, तो आप महिलाओं, लेडीजों और भी कई महिलाओं को लेकर आप 12 में गई और आप गई थी कि हमारा भाई बनता है, एक समाज का डायनेमिक लीडर बनता है, और वो डायनेमिक लीडर इस बात को बोलता है कि मैं छोटा करोड़ी हूँ, जबकि बड़ा करोड़ी कल कितनी उम्र का आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, कल आ गया था। आपके भतीजे के साथ ये घटना हुई है, तो क्या जब बड़ा करोड़ी इस बात को सुन सकता है, तो क्या उसके कान में एक कान बहरे हो गए या फिर आंखों से दिख नहीं रहा? तो वो ऐसे आदमी के बारे में आप एक बार कुछ बात बोलो सही। मैं ये कहना चाह रही हूँ भाई कि जब पता चला कि नरेश भाई जेल में है, तो एक भावना दिल में आई कि एक युवा साथी है, एनर्जेटिक है, भविष्य में हमारा लीडरशिप कर सकता है, जुझारू है, कर्मठ है, सब चीज़ों को सोचता है। तो हमने किसी के कहने का या किसी मुहूर्त का इंतज़ार नहीं किया था, हम गए। कम से भी कम 10 किलोमीटर हम पैदल चल करके जयपुर में चले। इसके बावजूद यहाँ से हमारे पैरों में छाले पड़ गए थे, चलना दूभर हो गया था, और उसके बावजूद हम 12 गए और वहाँ जा कर के जब तक डटे रहे, जब तक कि उनको नहीं छोड़ा गया। उनके लिए हमने प्रयास किया, ना जाने उनके मन में क्या है। वास्तव में आप सही कह रहे हो कि जब वो अपने आप को छोटा करोड़ी कहते हैं, तो डॉक्टर साहब ने वो काम किया। कल मैंने बहुत बारीकी से देखा, उन्होंने एक एक पॉइंट पर चर्चा की। उन्होंने मेरे भाई से मिले, मेरे परिवारजनों से मिले, यहाँ तक कि उन्होंने एसपी कलेक्टर से बिल्कुल अकेले में बात की, बहुत सारी सांत्वनाएं उन्होंने दी। बारे में बात करो, नरेश मीणा के बारे में। मैंने बोला ना, ये उनका नहीं, क्या है? आप मुझसे बोल रही थी कि नरेश मीणा को फोन करो, नरेश मीणा करो। मैंने बोला नहीं लग रहा था, तो मैंने बोला कि हो सकता है मैं तो नहीं करूँगा। नरेश मीणा ने हमारी कोई हेल्प नहीं की थी, नरेश मीणा की हेल्प करने हम गए थे। हम वो अपने आप को कुछ भी समझता होगा, लेकिन हम उसको बहुत कमजोर समझते हैं, क्योंकि पूरी राजस्थान में उसका नाम और वो जिंदा रहा है, तो हमारी खातिर रहा है। और हाड़ौती में भी उसको जो नाम और जो पद दिया है, आज उसकी जो दुकान चलती है, उसके पीछे हम लोगों का हाथ है। तो हम फोन नहीं करेंगे। ये कोई शादी या कोई ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि किसी को निमंत्रण पत्र भेजो, उसको खुद आना चाहिए, उसको शर्म आनी चाहिए कि एक जो लेडीज है, जिसे वो अपनी बहन मानता है, उसका भतीजा के साथ ये कांड हुआ है, क्योंकि उसको न्याय दिलाने के लिए नहीं आ सकता है। वो काय का छोटा करोड़ी है और वो काय का लीडर है, कुछ नहीं है वो। आप एक बार मैसेज दो उसको कि वो आपके लिए, आप उनके लिए 12 गई थी, तो वो आपके लिए क्यों नहीं आ रहा है? अब नहीं कहूँगी, अब मैं ये कहूँगी कि न्याय दिलाने के लिए नेता छोटा या बड़ा नहीं चाहिए।
न्याय दिलाने के लिए सर्व समाज और हमारे आमजन चाहिए। तो अब ये चीजें आधा छोड़ दी उससे। अब मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि जिसको जो बुलाने से आए वो क्या करेगा, जो दूर से देखे वो तमाशा देख रहा है, और जो साथ खड़ा है वो साथी है। ये है आज के छोटे करोड़ी की असलियत जी। तो भाइयों, जो हमारे आज जो कोई भी हो, चाहे वो सुल्तान हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, या वो बिना समाज का प्रदेश अध्यक्ष हो, कोई तुर्रम खान हो, आज समाज के लिए कोई जाजम पे नहीं आएगा। उसकी हमारे लिए कोई इज्जत नहीं, उसकी कोई औकात नहीं, हमारे लिए वो कुछ नहीं है, हमारे लिए वो मरा हुआ है। जो हमारी बहन बिमला है, छोटी बहन है हमारी, हम गए थे नरेश के लिए, क्योंकि हमारा 25 साल से संबंध है, हमारा फर्ज अदा करने गए थे, लेकिन इनका कोई फर्ज नहीं था, कोई जगह जानकारी नहीं थी। फिर भी ये यहाँ से गंगापुर सिटी से, ये जयपुर से कई महिलाओं को लेके गई, उसको न्याय दिलाया। आज कम से कम इतनी उसका एक फोन कॉल नहीं भैया, उसकी आंखों की शर्म, वो कहता है कि तड़पने दो पब्लिक को, कि मेंटलिटी है। यहाँ पर सब कुछ हो गया, हमारा भाई गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, इतनी बेरहमी से मारा। और ये जो बड़े बड़े नेता बनते हैं, पायलट, सचिन पायलट, वो आ जाता है यहाँ पर, तो ये 72 नेता पैदा हो जाते, लेकिन हमारा एक भाई मरा है, उसके लिए यहाँ पर कोई नहीं आ रहे। कोई भी तुर्रम खान नेता हो, वो समाज का नहीं, समाज के काम में नहीं आ सकता है, वो हमारा नेता नहीं हो सकता, वो एक व्यापारी है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा भीड़ की जरूरत नहीं है, शेर दो ही काफ़ी है। हम यहाँ पर है, मरते दम तक यहाँ पर है, और न्याय लेके रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमको न्याय लेने से नहीं रोक सकती। चोटीलाल जी के आदेश की पालना करते हैं, फिर डू एंड डाई। जय श्री राम। 15 तारीख को दे दूँ भाई, सही रहेगा।